जिस समय भगवान ने नरसिंह रूप धारण करके हिरण्याकश्यपु को मारा तो भगवान ने बड़ा क्रोध किया था और क्रोध वाला रूप नरसिंह भगवान ने बनाया था। अब वो असुर तो मर गया, हिरण्याकश्यपु को मार डाला, पर नरसिंह भगवान का क्रोध शांत नहीं हो रहा था। सब देवताओं भगवान नरसिंह से प्रार्थना किए क्रोध शांत हो जाए, पर क्रोध शांत नहीं हुआ। तो लगता था कि प्रलय आ जाएगी, ये तो सब कुछ समाप्त कर देंगे। आखिर नरसिंह भगवान सब शिव जी की शरण में गए, शिव जी से प्रार्थना की। भगवान शंकर ने कहा कि तुम सब निर्भय हो जाओ, क्योंकि जो मेरी शरण में आ जाता है मैं उसको सारे भूतों से सबसे अभय बना देता हूं। ये बात गीता जी में श्री कृष्ण भी कहते हैं, शिव जी भी यहां कह रहे हैं। गतो मच्छ शरणाम्यस्तो तस्य दुःखं क्षयं गतम् मत प्रिय शरणापन्ना प्राणेभ्योऽपि न संशया। जो प्राणी मेरी शरण में आ जाता है मैं उसको सबसे निर्भय बना देता हूं। शिव जी ने वीरभद्र को भेजा, जाके नरसिंह को समझाओ कि अब अपना क्रोध शांत कर लें। जिसके लिए क्रोध किया था वो तो मारा गया। वीरभद्र ने जाके समझाया कि देखो, जब जब असुर बढ़ते हैं तो आप शिव की इच्छा से उनको मारने के लिए अलग अलग रूप धारण करते हैं। यदा यदा हि लोकस्य दुःखं किंचित प्रजायते तदा तदावतीर्णस्त्वं करस्यासि निरामयम्। शिव की आज्ञा से आप तब तब अवतार लेते हैं, पर अब ये दुष्ट दैत्य मारा गया, अब आप अपना क्रोध वापस कर लीजिए, क्रोध शांत कर लीजिए। नरसिंह भगवान बोले तुम यहां से लौट जाओ, मैं प्रलय कर दूंगा, मैं सब कुछ नष्ट कर दूंगा, क्योंकि मैं ही स्वतंत्र ईश्वर हूं। वीरभद्र ने क्रोध किया, कहा है कि तुम्हें घमंड हो गया है, तुम्हें शिव तत्व का बोध नहीं है। वीरभद्र को थोड़ा रोष आया और वीरभद्र के द्वारा ही भगवान शंकर वहां महातेज के रूप में प्रकट हो गए। महातेज के रूप में भगवान शंकर प्रकट हुए। शिव भी संहार रूप में प्रकट हुए हैं और इतने बड़े पक्षी का रूप बनाया। सरव नाम का एक पक्षी होता है, इतना बड़ा पक्षी का रूप बनाया कि जैसे बाज अपने पंजे में किसी चूहे को पकड़ के ले जाए, उसी प्रकार सरव रूप में भगवान शंकर ने नरसिंह को दबाया और लेके उड़ गए। हजारों हजार मील उड़ते रहे, नरसिंह भगवान का सारा क्रोध शांत हो गया। तब जो है शिव जी की नरसिंह भगवान ने स्तुति की। ब्रह्म विष्णु महेशाश्च सूर्याद्या सुरान् सुरान् त्वं वै सृजति पापस्त्वे त्वमेकं सकलेश्वर। हे भगवान, अब आप अपना क्रोध है शिव शांत कर लीजिए। उस समय भगवान विष्णु ने वो नरसिंह रूप धारण जो किया था वो त्याग दिया। अच्छा, राजपूत जी जब नरसिंह रूप त्यागा तो भगवान शंकर को वो रूप बड़ा प्रिय तो था ही, भगवान विष्णु का रूप है, तो उसी नरसिंह भगवान की चर्म भगवान शंकर ने धारण कर ली। बाघंबर लपेटते हैं शंकर जी, तो जो बाघंबर लपेटते हैं वो बाघ की शेर की जो चर्म है वो किसके शेर की चर्म है? वो यही नरसिंह भगवान की चर्म है। और भोले बाबा जो मुंडमाला पहनते हैं उसमें जो प्रधान मुंड है वो किसका है? बोले वो प्रधान मुंड भी नरसिंह भगवान का ही मुंड है। इस कथा को जो सुनेगा पढ़ेगा उसको क्या मिलेगा? तैरव पठितव्यम च श्रोतव्यम च शिवात्मभिः नवदा भक्ति प्रदम दिव्यम अंतःकरण बुद्धिकम। जो इस कथा को पढ़ेगा सुनेगा उसको नवदा भक्ति प्राप्त हो जाएगी।